स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चल रहा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। r इज इक्वल टू 3 cos 2ti प्लस 4 sin 3tj। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर। डी आर ओवर टी टी इज इक्वल टू डी ओवर टी टी 3 cos 2t प्लस 4 sin 3tj इसके साथ आई है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t। आगे 2t का डेरिवेटिव 2 आना था, वो इसके साथ मिलके 6 बन जाएगा, 6i। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 3t का कोस 3tj और 3t का 3 आना था, वो इससे मिलके 12 बन जाएगा, प्लस 12। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी के हमने फाइंड करने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वी एक्स क्या है? वी एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वो हमारे पास है माइनस के 6 साइन 2t और वी वाई क्या है हमारे पास? वी वाई वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वो हमारे पास है 12 cos 3t। अब एक्सेलरेशन के फाइंड करने हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अब इसका एक मरतबा फिर डेरिवेटिव ले लें 1 का। 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये डी वी बाई डी टी आ जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव जब लिखेंगे साइन 2t का कोज 2t आई और 2t का 2 आना था, वो इस 6 से मिलके 12 बन जाएगा, माइनस के 12 दिस आ जाएगा। उसके बाद कोस 3t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3tj और 3t का डेरिवेटिव 3 होता है, इससे मिलके 36 बन जाएगा, माइनस के 36 साइन 3tj। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। अब ए एक्स क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वो हमारे पास ये है माइनस के 12 कोस 2t। उसके बाद ए वाई हमारे पास क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वो हमारे पास है माइनस के 36 साइन 3t। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा था पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a cos t i प्लस b sin t j। इफ़ a ग्रेटर देन b फाइंड द पोजीशन
ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। R इज इक्वल टू A कोज TI प्लस B साइन TJ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T। हाँ जी, DR ओवर DT इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस के A साइन TI, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोज प्लस के B कोज TJ। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, उसके I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट माइनस A साइन T इसका स्क्वायर प्लस B कोज T इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। हाँ, ये आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर T प्लस B स्क्वायर कोज स्क्वायर T उसका स्क्वायर रूट। अब A स्क्वायर साइन स्क्वायर T प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर T इसका स्क्वायर रूट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं A स्क्वायर साइन स्क्वायर T प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर T। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं B स्क्वायर, इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है प्लस के A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर T। ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। V मीन्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम if sin square T is maximum, implies that sin square T is equal to 1। ये हमारे पास आ जाएगा sin T is equal to प्लस माइनस 1, implies that T is equal to प्लस माइनस π/2 आ जाएगा। The position of particle at T is equal to plus minus π/2 are at T is equal to plus minus π/2 is equal to A cos प्लस माइनस π/2 I प्लस B साइन प्लस माइनस π/2 J। R हमारे पास आ जाएगा बेसिकली R इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि साइन π/2 1 होता है, साइन माइनस π/2 -1 होता है। ये माइनस के प्लस माइनस BJ आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास R आ गया। Here its velocity has maximum, the position of particle is equal to प्लस माइनस BJ। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल आ गई वेयर द वेलोसिटी है मैक्सिमम। नाउ अगेन V की मैग्नीट्यूड विल बी मिनिमम if sin square T is minimum। sin
square t is equal to 0 implies that sin t is equal to 0 implies that t is equal to 0 से 0, पाई में साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगी। सिंस positions of particle at t is equal to 0 are at t is equal to 0 a cos 0 I plus b sin 0 j, ये आ जाएगा हमारे पास a I, ये 0 हो जाएगा, r हमारे पास a I आ गया एट t इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद r एट t इज इक्वल टू पाई पे a कोस पाई आई प्लस b साइन पाई j। कोस पाई हमारे पास -1 होता है, माइनस a आई आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा साइन पाई। r एट t इज इक्वल टू पाई implies that r is equal to plus minus ai are the positions where velocity has minimum magnitude। इसके बाद सम क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रैक्टिस के तौर पर खुद करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन